Hello children, hope you are doing well. Children, जैसा आप जानते हैं आपने फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में ईवीएस पढ़ी बट आपकी कोई बुक नहीं थी. ओके, बट अब आप बड़े हो गए हैं, सेकंड से थर्ड क्लास में आ गए हैं, तो अब आपकी एक बुक और ऐड हो गई है. ओके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ एंड फोर्थ वन ईवीएस. ओके बच्चों, अब आपको ऑब्वियसली मेहनत आपको थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी. जैसे सेकंड से थर्ड में एक स्टेप ऊपर आ गए, इसी तरह आपको अपनी मेहनत का लेवल, स्टडी का लेवल भी एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा. ओके, पहले आपके एग्ज़ाम 20 मार्क्स के आते थे, है ना, 20 या 30 साइकिल टेस्ट होते थे, बट अब आपके पीरियोडिक टेस्ट, हाफ ईयरली, देन सेशन एंडिंग, ये एग्ज़ाम आपके होंगे और आपके हाफ ईयरली एंड सेशन एंडिंग एग्ज़ाम 80 मार्क्स के होंगे. ओके बच्चों, तो अब आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. आर यू रेडी? यस, आई एम श्योर यू आर रेडी. तो बच्चों, ये आपकी बुक का फ्रंट कवर है. ओके, आपकी बुक का नाम लुकिंग अराउंड मीन्स आपको लुक करना है, देखना है. अराउंड मीन्स चारों ओर, आपके आसपास क्या हो रहा है, उन सब बातों के बारे में, सब चीज़ों के बारे में आपको अवेयर रहना है. जैसे आप यहाँ हैं, आपके आसपास जो जो भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे अब हम लॉकडाउन में क्यों हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि हम लॉकडाउन में क्यों हैं, कोरोना क्या है, कैसे आया, कहाँ से आया, कैसे बचा जा सकता है ना. इन सब बातों के बारे में आपको अवेयर रहना है. जैसे डे एंड नाइट कैसे बनते हैं. ओके, जैसे यहाँ पे बर्ड फ्लाई कर रहा है, ये कैसे कर रहा है. ठीक है बच्चों, रेन कैसे होती है, हमें भूख क्यों लगती है, हम खाना क्यों खाते हैं, कहाँ जाता है, क्या होता है खाने के साथ. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं. जैसे हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हम बिना जाने, बिना अवेयर हुए उन चीज़ों को करते रहते हैं, है ना. तो बच्चों, इस बुक के अंदर आपको यही सीखने को मिलेगा कि आसपास की जो चीज़ें हो रही हैं उनके पीछे क्या रीज़न है. ओके, चलते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर पे. ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, पूनम्स डे आउट. पूनम का दिन बाहर मीन्स आउटर में उसका दिन स्पेंड होता है. ओके, सो बच्चों, लेसन स्टार्ट करने से पहले आपको एक एक्टिविटी करनी है. सब बच्चों को अपनी आइज़ क्लोज करनी है. ऑनेस्टली करेंगे, किसी बच्चे की खुली ना मिले. ओके, क्लोज योर आइज़. वेरी गुड. अब आपको इमेजिन करना है कि आप एक ट्री के नीचे आराम से सोए हुए हैं. ओके, इतने में ही क्या होता है, कुछ चिपचिपा सा पदार्थ, कुछ स्टिकी सा आपके फेस पे आके गिरता है. ओके, और आप जल्दी से खड़े होते हैं और टच करते हैं कि क्या था ये. फिर आप ऊपर देखते हैं और आपको क्या दिखता है. देखो वहाँ पे क्या क्या है. आपको कोई बर्ड दिखेगा जिसने ये शरारत की है, जिसने ये मिस्चिफ की है ना. देखो वहाँ पे और कौन कौन से बर्ड्स आपको दिख रहे हैं. बहुत सारे हैं वहाँ पे, बर्ड्स बैठे हुए हैं. कुछ वहाँ पे एनिमल्स हैं, जैसे मंकी, या फिर कुछ इंसेक्ट्स भी वहाँ पे आपको दिख रहे होंगे. एंड्स वहाँ पे दिख रही होंगी, है ना, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें. तो उनमें से किस बर्ड ने ये मिस्चिफ की होगी, जो आपके फेस पे कुछ गिरा है स्टिकी सा, किसी बर्ड ने आपके फेस पे वहाँ पे बीट कर दी है. तो कौन सा बर्ड होगा वो, सोचो. एंड नाउ ओपन योर आइज़. अपनी आंखें खोल लो. बच्चों,
इस लेसन में भी क्या होता है, जो पूनम है वो अपनी मम्मा से कहती है, क्या क्या कहती है, फिर मम्मा उसको क्या बोलती है, फिर वो क्या बाहर जाती है, क्या देखती है, वो सारी चीज़ें इस लेसन के अंदर बताई गई हैं। ओके, आप भी क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पूनम जा रही है इमेजिन करेंगे आप वहाँ पे जा रहे हैं और वो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। ओके, जैसे स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। माँ प्लीज़ लेट मी गो। पूनम कहती है, माँ प्लीज़ लेट मी गो, मुझे जाने दो। कहाँ जाने का बोली है, प्लीज़ लेट मी गो टू स्कूल टुडे। पूनम कह रही है, माँ प्लीज़ लेट मी गो टू स्कूल टुडे। वह कहती है, मुझे स्कूल जाने दो। आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 days। पूनम कह रही है, आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 days। मैं पिछले 2 दिन से घर में हूँ। प्लीज़ लेट मी गो टू स्कूल। आई एम गेटिंग बोर्ड, मैं बोर हो रही हूँ। सैड पूनम, पूनम ने कहा, मम्मा प्लीज़ लेट मी गो टू स्कूल टुडे। आई बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 days। आई एम गेटिंग बोर्ड, जैसे आप भी बोर हो रहे होंगे, लॉकडाउन में हैं, है ना बच्चों। बट आपको ना बोर होना है क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है। फिर अंदर आप खेल भी सकते हैं, पेरेंट के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, है ना। बट आपको बाहर नहीं जाना है, ओके, क्योंकि बाहर खतरा है। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बट यू स्टिल हैव फीवर। यहाँ पे मम्मा रिप्लाई करती है, बट यू स्टिल हैव फीवर, बट आपको अभी भी फीवर है। गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कोट। कोट आपको मालूम होगा, कोट हमने पढ़ा था। यस, कोट मीन्स क्या होता है, 2 कोट हमने डिस्कस किए थे, COT और COAT। दोनों के मीनिंग आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। ओके, ये जो कोट होता है ये होती है चारपाई। ऐसे आपने देखी होगी, याद करो, मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी इस तरह से। ओके, रिप्लाइड, माँ ने रिप्लाई किया, गो आउटसाइड, बाहर जाओ, एंड लाई डाउन, लेट जाओ इस कोट के ऊपर। ओके, ऑन द कोट। पूनम फेल अस्लीप ऑन द कोट। पूनम ने क्या किया, बाहर गई एंड इस कोट के ऊपर वो जा कर के सो गई। सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस। अब अचानक से क्या हुआ, उसके फेस पर कुछ गिरा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक ट्री है, ओके, जिसके नीचे एक कोट लगी हुई है। ओके, इस तरह से आपकी कोट बनी हुई है, जिसके ऊपर पूनम स्लीप कर रही है, सो रही है। ओके, फिर क्या हुआ, सडनली अचानक समथिंग फेल ऑन हर फेस, कुछ उसके फेस पर यहाँ से आकर के गिरा, इसके फेस पे गिरता है। ओके, पूनम वोक अप एट वंस, पूनम एकदम से खड़ी हो गई, यहाँ से वो जाग गई। एंड टच्ड हर चीक, उसने अपनी चीक को टच किया। अब जैसे पूनम ने अपनी चीक को टच किया, आप भी अपनी चीक को टच कीजिए। यस, बताइए कहाँ पे है आपकी चीक, बॉडी पार्ट्स में हमने किया था। यस, टच योर चीक, गुड।
नेक्स्ट, ओ नो, जब वो टच करती है तो वो क्या कहती है, ओ नो, हुज मिस्चिफ इज दिस, ये किसकी मिस्चिफ है, ये किसकी शरारत है। इज इट द क्रोज, क्या ये क्रोज की है, क्या कौवे की है, और द पिजन्स, या फिर पिजन की है। इट सीम्स इट्स द क्रोज, और फिर उसको लगता है ये क्रो की है। यहाँ पे कुछ बर्ड्स बैठे हैं जिनमें एक क्रो भी है, और उसको लग रहा है कि ये जो मिस्चीफ है ये क्रो ने की है। ओके, आपको क्या लगता है, जब आप इमेजिन कर रहे थे आपको कौन से बर्ड ऐसा लगा था कि किसने ऐसा किया होगा? यस, बताएंगे, डिस्कस करेंगे आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि कौन सा बर्ड ऐसा काम कर सकता है। ओके, ये है जैसे जिसके नीचे पूनम सो रही थी, ये वाला ट्री है। ओके बच्चों, आपको यहाँ पे कौन कौन से बर्ड्स दिख रहे हैं, कौन कौन से एनिमल्स दिख रहे हैं, जैसे आप ध्यान से देखेंगे एक एक बर्ड को, एक एक एनिमल को, और फिर आपको क्या करना है, इन सभी बर्ड्स के नेम आपको कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, जितने भी बर्ड्स एनिमल्स यहाँ हैं आपको क्या करना है, सबके नेम अपनी कॉपी में लिखेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले जो हमने लेसन किए थे उनमें हम बर्ड्स नेम, एनिमल्स नेम, सी एनिमल्स, ये तीनों हम टाइप के एनिमल्स हम कर चुके हैं, है ना। अब आपको खुद करना है, ये जो आपको दिख रहा है ये जो है बर्ड कौन सा है, ये एनिमल कौन सा है, ये जो इंसेक्ट्स आपको दिख रही हैं ये कौन सी हैं, सबके नेम आपको लिखने हैं। ओके, जैसे इधर देखेंगे यहाँ पर भी 2 एनिमल्स हैं, जैसे 1 बर्ड है, यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा एनिमल दिख रहा है, ये वाला इधर बर्ड है। आगे देखेंगे यहाँ पर भी है कुछ, जैसे ये है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी एक बर्ड दिख रहा है, और ग्रीन ग्रीन यहाँ पे लीव्स के अंदर भी एक बर्ड है, और फिर से यहाँ पे छोटी छोटी एंट्स नज़र आ रही हैं। ओके बच्चों, ये आपका पूरा ट्री है जिसके नीचे आप भी इमेजिन कर सकते हैं कि आप सोए हुए थे, और पूनम भी इसके नीचे सोई हुई थी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आपको क्या करना है, ये आपका फर्स्ट पेज था जिसमें बताया गया पूनम के साथ क्या क्या हुआ। ओके, नाउ सेकंड पे हम चलेंगे। पूनम लुक्ड अप, अब जब पूनम के फेस पे कुछ आके गिरा तो पूनम ने लुक्ड अप किया, लुकअप किया, ऊपर देखा। शी सॉ मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री, उसने ट्री के ऊपर बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पर देखे। ओके, विच एनिमल्स कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर, जो ऊपर आपको पिक्चर दिखाई गई थी बच्चों ये वाली, इसमें आपको यही कहा कि कौन कौन से एनिमल्स आपको दिख रहे हैं, आपको स्पॉट करना है। ओके, उनको पहचानना है कौन कौन से एनिमल्स हैं। देन राइट डाउन देयर नेम्स, वही बात कही है कि आपको देखना है कौन कौन से हैं और यहाँ पर उनके नेम लिखने हैं। आपके पास बुक नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी में उन सब के नेम लिखेंगे। ओके, जिनके नहीं आते कल हम डिस्कस करेंगे, बट पहले आप लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे। एक और पिक्चर यहाँ पे आपको दिख रही होगी, है ना, रीड करते हैं। पूनम पिक्ड अप अ लीफ, पूनम ने एक लीफ पिक किया, जैसे ये आपका लीफ है, आपने प्लांट्स नेम में किया होगा लीफ, है ना। पूनम ने एक लीफ पिक किया, उठाया, फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से उसने एक लीफ उठाया। ओके, एंड वाइप्ड हर चीक विद इट, और इसके साथ
जो ये लीफ था इसके साथ उसने क्या किया, अपनी जो चीक थी, ये वाली जो चीक थी, उसको वाइप किया, पोंछा। बट हर चीक वॉज स्टिल स्टिकी। अभी भी जो उसकी चीक थी वो स्टिकी थी, चिपचिपा सा था, उस पर कुछ अभी भी वो अच्छे से साफ नहीं हुई थी। शी थॉट, उसने सोचा, लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाय पॉन्ड। उसने सोचा लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाय पॉन्ड। उसको मालूम था कि यहाँ पे पास में ही एक पॉन्ड है और मुझे वहाँ जाना चाहिए और अपने फेस को वहाँ पर वॉश करना चाहिए। ओके, वो यहाँ पे आती है और अपने फेस को यहाँ पे पॉन्ड से वाटर लेके वॉश करती है। ओके बच्चों, अब इस पिक्चर में भी आगे देख लेते हैं, सेम बात मिलेगी वही। यस, विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पॉन्ड। जैसे ट्री पे उसने क्या क्या देखे थे, पहले हमने वो डिस्कस किया था। अब इस पॉन्ड में उसको क्या क्या दिखता है ये आपसे पूछा गया है। जैसे इधर एनिमल है, इधर है, यहाँ पे बर्ड है, यहाँ पे एक एनिमल है, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ भी है। ओके, तो आपसे पूछा गया है विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट पॉन्ड। अब पूनम इनको देखेगी तो किन किन एनिमल्स को देखेगी, जो जो आप देख रहे हैं उन्हीं को देखेगी। लुक एट द पिक्चर्स, आपको पिक्चर देखनी है। लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स, आपको नेम लिखने हैं। ओके, यहीं पर आपको नेम लिखने हैं। बुक नहीं है तो फिर से हम कॉपी में लिखेंगे। ओके बच्चों, यहाँ पर भी आपको खुद ही ये सारे एनिमल्स के नेम लिखने हैं, क्योंकि हम सभी एनिमल्स के नेम कर चुके हैं। अगर आपको कोई नहीं आ रहा तो कल हम इनके आंसर्स करेंगे, मीन्स नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम आंसर्स करेंगे। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। ये हमारा सेकंड पेज था जिसमें पॉन्ड की एक पिक्चर थी और वहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो आपको लिखने हैं। ओके, यस, कम ऑन और ऑन आवर नेक्स्ट पेज। यस, रीड इट। कैन यू एक्ट like the animals seen at the pond। अब आपको एक और एक्टिविटी दी गई है, आगे आगे पढ़ेंगे फिर बताते हैं। विच एनिमल मेक्स what kind of sounds and movements, try to make similar sounds। बच्चों, आपको कहा गया है कैन यू एक्ट like the animals seen at the pond। आपको ये पॉन्ड जो दिखाया था, है ना, इसमें जो जो भी एनिमल आपको दिख रहे हैं, ये है, जितने एनिमल्स हैं, क्या आप इनकी तरह एक्ट कर सकते हैं जैसे जैसे ये करते हैं। जैसे ये एनिमल क्रॉल करता है, ये एनिमल हॉप करता है, जंप करता है, ये एनिमल क्या करते हैं, ये कैसे साउंड करती है, इनकी साउंड क्या है, इनकी साउंड क्या है। तो आपको ये सब, इन सभी एनिमल्स की साउंड आपको निकाल के देखनी है, किस तरह से ये चलते हैं वो आपको करके देखना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे। यस, डिफरेंट एनिमल्स मूव इन different ways to go from one place to another। बच्चों, जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं वो वन प्लेस से अनदर प्लेस तक जाने के लिए डिफरेंट वेज अपनाते हैं। जैसे अगर हमें इधर से यहाँ जाना हो तो हम क्या करेंगे, हम वॉक करेंगे, हम चलते हुए यहाँ पहुँच जाएंगे, है ना। बट कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, कुछ यहाँ से फ्लाई करते हुए जाते हैं, है ना,
कुछ एनिमल क्रोल करते हुए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्नेक ऐसे रेंगते हुए जाता है ना, कुछ स्विम करते हुए जाते हैं, ओके, यहाँ से यहाँ तक तैरते हुए जाते हैं। रीड करेंगे क्या कहा है। डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन प्लेस से अनदर प्लेस डिफरेंट वेज अपनाते हैं ना जाने के लिए। सम एनिमल्स वॉक, कुछ वॉक करते हैं, सम क्रोल, कुछ क्रोल करते हुए जाते हैं, सम फ्लाई, कुछ फ्लाई करते हुए जाते हैं, एंड सम स्विम, कुछ तैरते हुए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिश, है ना। फॉर दिस सम एनिमल्स यूज़ देयर फीट, कुछ एनिमल जैसे हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हम अपने फीट पे जाएंगे, अपने पाँव पे जाएंगे ना। सम यूज़ देयर विंग्स, कुछ जैसे यहाँ जो बर्ड्स जाएंगे वो अपनी विंग्स यूज करेंगे, अपने पंख यूज करेंगे, है ना। सम एनिमल्स even take the help of their tail, for example ये एक एनिमल है, कैन यू नेम इट। यस, फिश। जो फिश चलती है वो अपनी टेल की हेल्प से चलती है, इसकी टेल ऐसे ऐसे मूव करती है और ये आगे बढ़ती है, ओके। सो बच्चों आपको क्या कहा गया है, ये आपके लिए क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको लिखने हैं, ओके। यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स टू, आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे, है ना। राइट विच ऑफ देम, आपको अब लिखना है उनमें से कौन सा एनिमल कैन फ्लाई। जितने भी आज तक आपने एनिमल देखे हैं, जितने भी बर्ड्स आपने देखे हैं, आपको क्या करना है, उनमें से किसी 3 का नेम यहाँ पे लिख देना है। जैसे हमने बर्ड्स नेम किए, अब उनमें से जो जो भी फ्लाई करते थे, जैसे कुछ एक बर्ड्स थे जैसे पेंगुइन है ना, ये फ्लाई नहीं कर सकते थे। इनके अलावा जो फ्लाई कर सकते थे उनमें से कोई 3 नेम्स आपको यहाँ लिख देने हैं, ओके। आपसे पूछा है यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स टू राइट विच ऑफ देम कैन फ्लाई, उनमें से कौन से फ्लाई कर सकते हैं, कोई 3 बर्ड्स के नेम आप यहाँ पे लिख देंगे। ये एक्टिविटी भी आपको खुद करनी है, ठीक है। इनके आंसर खुद देने हैं। कल जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इनके आंसर करेंगे, आप अपने आंसर्स मैच करेंगे। अगर कोई आपसे नहीं फिल हुआ, कोई रह गया, तो आप वहाँ से फिल कर लेंगे, ओके। बट आज आपको ये करने हैं। नेक्स्ट इज कैन क्रोल, कौन से ऐसे एनिमल है जो क्रोल करते हुए चलते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया स्नेक, है ना, स्नेक क्रोल करते हुए जाता है, रेंगते हुए जाता है, घसीटते हुए जाता है ना। उनमें से किसी 3 का लिख देंगे। जैसे हमारा ऊपर भी एक एनिमल था, लेट मी शो यू, यस हियर, जो ये वाला हमारा एनिमल है ये भी क्रोल करता है, ओके। एक स्नेक हो गया, एक इसका नेम लिख देंगे, और 3rd को भी आपको मैं हिंट दे रही हूँ। इस तरह से आपने देखा भी होगा कि किस तरह का एनिमल होता है ना, ये भी क्रोल करते हुए चलता है, देखा होगा आपने। यस, एक स्नेक हो जाएगा, एक पॉन्ड में जो है वो हो जाएगा, और एक इस एनिमल का नेम आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। इनके अलावा अगर आपको आते हैं आप लिख सकते हैं, 4, 5, 6 जितने आपके मर्जी हो, ओके। नेक्स्ट आपसे पूछा है कैन वॉक, जो वॉक कर सकते हैं, जैसे हम वॉक करते हैं। बाकी जितने एनिमल्स है, काऊ है, डॉग है, बफलो है, अब ये जितने भी हैं इनमें से किन्हीं 3 के नेम आप यहाँ पे लिख देंगे, ओके। नेक्स्ट इज कैन हॉप, जो हॉप करते हैं। जैसे लेट मी शो यू अगेन, सी इन दिस पिक्चर, ये जो ग्रीन कलर के एनिमल हैं, सी एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, उनमें भी आपने किया था, ये हॉप करते हैं। जैसे आपके स्पोर्ट्स डे पे हॉपिंग रेस होती है ना,
आप उछल उछल के पहुंचते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, है ना। तो ये जो एनिमल है ये भी हॉप करता है, ओके। और आपको यहाँ पे लिख देना है। बर्ड्स नेम में भी एक आया था बर्ड जो हॉप करते हुए चलता है। आप सोचेंगे, आता है तो आप लिखें, नहीं आता कोई बात नहीं, ओके। नेक्स्ट इज हैव विंग्स, जिसके विंग होते हैं, जैसे बर्ड्स हैं, है ना, बर्ड्स के विंग होते हैं, पंख होते हैं। आप यहाँ पे लिख देंगे जिनके विंग्स होते हैं, किन्हीं भी 3 बर्ड्स के नेम आप यहाँ लिख देंगे। हैव फीट, जिनके पाँव होते हैं, ओके। जैसे आप यहाँ पे बर्ड के नेम भी लिख सकते हैं, बर्ड्स के भी फीट होते हैं, है ना। आप एनिमल्स जैसे जितने भी काऊ डॉग ये जितने हैं इनमें से किन्हीं 3 के नेम यहाँ पे लिखेंगे। आप 3 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ओके। नेक्स्ट इज हैव अ टेल, जिनकी पूंछ होती है। ऐसे भी आपको बहुत सारे एनिमल्स मिल जाएंगे, किन्हीं 3 के नेम आपको यहाँ पे लिख देने हैं। बहुत सिंपल हैं, आप इजीली कर सकते हैं। फिर भी नहीं आए, डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में हम इनके आंसर करेंगे, ओके। नाउ चिल्ड्रन, आगे रीड करते हैं। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। एनिमल्स अलग अलग प्लेसेस में रहते हैं। जैसे हमने पीछे देखा, कुछ ट्री पे रहते हैं, कुछ पॉन्ड में रहते हैं, है ना, कुछ स्काई में भी वहाँ पे फ्लाई करते हैं ना। सम एनिमल्स लिव इन द ट्रीज, जैसे फर्स्ट पिक्चर में देखा था ना, काफ़ी सारे बर्ड्स थे, एनिमल थे, वहाँ पे रहते थे। सम इन वाटर, कुछ वाटर में रहते हैं। सम लिव ऑन लैंड, कुछ लैंड पे रहते हैं, जैसे हमारे पेट एनिमल्स जितने भी हैं आसपास जितने देख रहे हैं आप, वो लैंड पे रहते हैं। सम लिव अंडर द ग्राउंड, जैसे ये ग्राउंड है, यहाँ पे वो होल बनाते हैं और इसके नीचे नीचे यहाँ पे अपना घर बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल रैबिट करते हैं ऐसा, रैबिट। स्नेक भी नीचे रहते हैं। अर्थवॉर्म या फिर और बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, जैसे एंट हो गई, है ना, वो अंडरग्राउंड रहते हैं। एंड सम फ्लाई इन द स्काई, और कुछ स्काई में फ्लाई करते हैं, जो मोस्टली बर्ड्स होते हैं, ओके। सम एनिमल्स इवन लिव इन आवर हाउसेस, हमारे हाउसेस में भी रहते हैं जितने भी पेट हैं, जैसे डॉग, हमारी काऊ भी हो सकती है, कैट, पैरेट एट्सेट्रा। जो हम घर में पालते हैं वो सभी एनिमल्स हमारे हाउस में रहते हैं, ओके बच्चों। आगे चलते हैं। ये आपका 3rd पेज था जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने थे, ओके। यहाँ पे आपको एक्ट करके देखना है। वहाँ पे जो पिक्चर थी पॉन्ड में जितने एनिमल थे उन सब के आपको साउंड्स निकाल के देखनी है, और फिर वो किस तरह से चलते हैं वो सब आपको करके देखना था, ओके बच्चों। नेक्स्ट है आपका, ये आज आपका लास्ट पेज होगा। इसके बाद के जो पेजेस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके बच्चों। इंटरेस्टिंग है। लुक एट द पिक्चर्स, जो आपको पिक्चर्स दी गई हैं, बहुत सारी पिक्चर्स हैं नीचे बॉक्स में, गिवन बिलो, जो नीचे दी गई है। कलर द एनिमल्स दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस, इनमें से जो एनिमल्स आपके हाउस में नहीं रहते हैं उन एनिमल्स के आपको कलर करने हैं, उन एनिमल्स को, ओके। फॉर एग्जाम्पल सेट विच एनिमल इज दिस, गुड, डॉग। अब आपको ये देखना है कि डॉग आपके हाउस में रहता है, यस रहता है, तो इसको आपको छोड़ देना है, ओके।
अब आपको देखना है जो बाकी एनिमल्स हैं, जैसे यहाँ पे हैन है, ओके, यहाँ पे बर्ड है, एलिफेंट है, इनमें से आपको देखना है जो एनिमल आपके हाउस में नहीं रहता उनको आपको कलर कर देना है। फॉर एग्जांपल एलिफेंट, इसको आप कलर कर देंगे जो भी कलर इसका होता है, ओके। इसी तरह बाकी जो एनिमल्स हैं आप एक एक को देखेंगे, जो अपने हाउस में रहता है उसको छोड़ देंगे, जो नहीं रहता उसको कलर कर देंगे, ओके। आपके पास एक और ऑप्शन है, अगर आप एनिमल नहीं बनाना चाह रहे क्योंकि बुक तो है नहीं आपके पास, आपको कॉपी में बनाना पड़ेगा, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट, इनमें से जो एनिमल आपके हाउस में नहीं रहता सिर्फ उसकी पिक्चर आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे एंड कलर कर लेंगे, ओके। सेकंड, आप इन सभी एनिमल्स के नेम अपनी कॉपी में लिखेंगे। देन जो एनिमल्स आपके हाउस में नहीं रहते उनको आप सर्कल कर देंगे, ओके। ऐसे जो रहते हैं उनको छोड़ देंगे, जो नहीं रहते उनको सर्कल कर देंगे, ओके बच्चों, ये आपको करना है। सो आगे का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप जितना आपको काम दिया है इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, कॉपी में लिखेंगे, जो चीज़ें याद करने की हैं, बर्ड्स नेम, एनिमल्स नेम जितने भी हैं आप लर्न करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।